इस समय जो आप देख रहे हैं जयपुर का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है। सामने पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ ये मंदिर, कहा जाता है कि ये जयपुर की स्थापना से पहले का बसा हुआ है। सूर्य की पहली किरण इसी मंदिर पर पड़ती है और यहीं से जयपुर को सूर्य के दर्शन होते हैं। सूर्य मंदिर जाने के लिए पूरी तरीके से घाटी का रास्ता है और घाटी में से होकर ही सभी लोग सूर्य मंदिर तक पहुंचते हैं। अब तो ये मंकी मैन इतने ज़्यादा मशहूर हो चुके कि जितनी भी कई ट्रैवल से रिलेटेड साइट्स हैं उसके बारे में जयपुर का जब साइट सीइंग की बात आती है तो उसके अंदर कहा जाता है कि मंकी मैन से मुलाकात ज़रूर कराई जाएगी। और इस मंकी मैन को दिखाने के लिए ये गलता मेर लेके आते हैं। और कितना सीधा, कितना साधारण, कितना सामान्य सा ये शख्स, कितने मंकीज़ का रेगुलर ये पेट भरता है। कोई अपनों के लिए भी इतना नहीं करता जितना ये इन मूक बंदरों के लिए करते हैं। अब हमारे साथ है मंकी मैन यानी विजय बाबू। विजय बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका अभी देखा जिस तरीके से मंकी आपके साथ में एक दोस्ती कर रहे थे, इसको क्या है ऐसा कि आप ये सब चीज़ हो पाती है? ये एक दिल की भावना होती है, दिल से दिल मिलते हैं। ना मंकी का डर लगता है, ना बड़े का डर लगता है, छोटे का डर लगता है, ना घर किसी का डर लगता है, बाजार में डर लगता है। निस्वार्थ भावना से आओ, सेवा पाओ और स्वयं हनुमान जी के पैर पकड़ लोगे। हनुमान जी का पैर पकड़ने का एहसास होता है इसमें कि आज हमने किसी की बजरंगबली जो अष्टभुजाधारी है उसका आशीर्वाद प्राप्त किया। लोग मंगलवार शनिवार जाते, हम 365 दिन यहाँ आते इनके पैर पकड़ने। बड़ा आनंद मिलता, सदा निरोगी रहता हूँ और ना खाने का लालच, ना किसी और काम का लालच, ना पैसे का लालच। मैंने अच्छी अच्छी बाहर की विदेशी कंपनियों की मतलब 50,000 के ठोकर मार दी। मैं नहीं गया अपना जयपुर छोड़ के। बाकी सब गोविंद सदा खुश रखे, निरोगी रखे और आने वाले भक्त भी मतलब ये आनंद लेते रहे। और कोई ऐसा भी भगत तैयार हुए जो हमारे 100 वर्ष पूरे हो जाए तो फिर इनकी सेवा में आने लगे। विजय जी, ये कभी, चूँकि अभी आप इतने सैकड़ों की तादाद के अंदर बंदरों से आप जब घिरे रहते हैं, और कभी ऐसा हुआ कभी बंदर ने आप पे अटैक किया हो? इस 40 वर्ष में तो मतलब जरा सा यूँ नाखून भी नहीं मारा। जबकि आते हैं, बाकी मैं भांप लेता हूँ कि ये ग्रुप अपने ऊपर हमला करेगा। वो ज़्यादातर इस मारे करते एक दूसरे खाने के चक्कर में। जैसे एक आम 6 मेहमान क्या कर लेंगे, तो उसमें भी हो जाता है इनके मामला बहुत डेंजर। इसलिए मैं एक तो लाता नहीं हूँ। यहाँ तो गोविंद कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है, माँ पिता गुरुजनों का, आप जैसे लोगों का, जो रोज़ नया से नया सौदा आता है। जबकि दाढ़ी वाले बाबा को देख के बोलते हैं यार फकीर सा आदमी इतने बढ़िया बढ़िया फ्रूट लाया है, तो हम ये क्या बोलते हैं, ये मन की सेवा, तन की सेवा और जन की सेवा। विजय जी, आप इतना सारा फल फ्रूट्स लाते हैं इनके लिए और सब सीजनेबल होता है, रोज का काफ़ी बड़ा खर्चा हो जाता है। कितना खर्चा रोज का हो जाता है ये? मेरे बोलने से मेरे तो 100% करीब करीब निकालने लग गया हूँ आजकल। बाकी और आम लोगों का, प्रेमी लोगों का सत्संग सहयोग हो जाता है तो वाह वाह, नहीं तो बिना बोले टाइम से यहाँ पहुँचना पड़ता है। तो देव ना देव से कोई मतलब नहीं, इनको तो पास आना पड़ेगा। चाहे कोयले लाओ, कोयले भी खाएंगे, लकड़ी के कोयले भी खिलाए मैंने इनको। अच्छा, कोयले भी खा गए? बिल्कुल खा गए। तो जैसे अभी आपसे बात हुई कि लगभग 40 साल से आप ये सेवा कर रहे हैं, तो लाखों रुपए खर्च हो चुके होंगे अब तक। तो कोई पता नहीं, आदमी की उम्र का पता ही नहीं कितने पैसे या कितने छोड़ के मर गया। उससे तो बढ़िया है जो भी कुछ जेब में इनके हवाले तो करो। आज 4 रुपये मेरी जेब में, आज मैं इनको डाल दिया तो वाह वाह हो गए। जेब में पड़े रहेंगे तो कौन खाएगा? अड़ोसी पड़ोसी, भाई बहन, कुटुंब, कबीला, मैं छोड़ना ही नहीं चाहता किसी के लिए। चलिए विजय जी, ये बात तो मानते हैं, आप ना बता रहे, लेकिन ये तो तय है कि जितना आप फल फ्रूट्स ला रहे हैं, करीब करीब 150 किलो रोज का आ रहा है और लाखों रुपए अब तक 40 साल में खर्च हो चुके हैं। लेकिन ये विषय अपना नहीं है। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ कुछ दूसरी। ये विजय जी, ये आपकी बहुत सुंदर लग रही है, इसका राज क्या है? इसका राज तो बस यही है, बाबा भी हनुमान जी भी मतलब अपने सेवा करते करते राम भक्त हो गए थे। हम भी इनकी सेवा करते करते हनुमान भक्त हो गए। हमारे भी बाल इनसे कुछ मिलते जुलते हैं। वो तो तेल वेल लगा रहा हूँ मैं, हाव भाव इसी का है। यहाँ कई बार हमने लड़ाई भी लड़ी लोगों से, इधर मत डालो उधर मत डालो। दूसरी बात, कोई खाते हुए को मार दिया तो फिर मेरा खून खुल जाता है, फिर मैं छोड़ता नहीं उसको, घर से खींच के ले आता हूँ। अच्छा, ऐसा किस्सा हुआ कभी किसी ने किसी बंदर के मारा और आपके साथ? हाँ हुआ। चप्पलें छोड़ छोड़ के भगे लोग बाग यहाँ पे। अच्छा, चप्पल जूते छोड़ छोड़ के भगे, नादान में मार दिया, अब भग लिए। कोई बात नहीं, भगवान को माफ़ करे, आइंदा मत मारना। उठक बैठक लगाई, फिर उसको रवाना किया। अच्छा, मारा भी तो नहीं जाता अपना, वैसे एक हाथ 10 किलो का पड़ता है,
तो हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। राधे राधे। इस समय मैं इस दुकान के बाहर बैठा हूं जिसकी स्थापना आज से 46-47 साल पहले हुई थी। अब यहाँ शंकरदास चेलानी जी हैं। मैं इन्हीं से देखता हूं कि विजय बाबू यानी मंकी मैन यहाँ वास्तव में क्या करते हैं आके। ये साहब रोज़ आते हैं शाम को 4-5 बजे से, और बंदरों के लिए काफ़ी फ्रूट लेके आते हैं। सभी तरह के फ्रूट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं बंदरों को, दूध ब्रेड तो डेली लाते हैं, और भी अन्य कई पदार्थ लेके आते हैं। बंदरों को रोज़ डेलते हैं। करीब 20-25 सालों से आ रहे हैं ये। मेरे को देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया। जब ये बंदरों के लिए लेकर आते हैं तो क्या यहाँ माहौल कुछ बदला सा आज देखा हमने? हाँ जी, इनको देखती ही बाहर चौराहे से ही बंदर इनके पीछे आ जाते हैं। सब पीछे इनके साइकिल पे बैठ जाते हैं। कोई इनके कंधों पे बैठता है, कोई इनके साइकिल पे, कोई नीचे, सब इनके पीछे हो जाते हैं सारे बंदर। झुंड के झुंड चले जाते हैं। ऊपर से देखते इनकी आवाज़ से ही दूर दूर से आ जाते हैं बंदर। इनका एक आवाज़ लगाते हैं, आओ राम जी आओ, बंदर ही बंदर आते हैं ठेठ से ठेठ तक। मंकी मैन की कहानी को देखकर शायद अब आपको एहसास हो गया होगा कि लोग किस तरीके से, किस जुनून के साथ के अंदर में काम करते हैं, और वो भी निस्वार्थ भाव में। समाज के लिए बहुत बड़ा संदेशा है। इंसान को इंसान के साथ साथ में इन जानवरों के बारे में भी सोचना चाहिए। ये गलता जयपुर का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ देखें तो जानवरों के लिए और बंदरों के पीने के लिए पानी का कोई इंतजाम नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक हैंडपंप है, और ये यहाँ के जो सारे दुकानदार, यहाँ के जो लोग हैं, ये सब मिलकर उनके पानी का इंतज़ाम करते हैं। और जब मंकी मैन आते हैं और मंकी मैन के साथ लाइव सब चीज़ें लोग बाग देखते हैं, और ये सारे वानर पूरी तरीके से साथ बैठकर खाते हैं, उसके बाद मंकी मैन इन्हें पानी पिलाकर इनकी तृप्ति कराता है। यहाँ बसता हिंदुस्तान यूं ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे शख्स इस देश के अंदर मौजूद हैं जो परमार्थ में लगे हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ बसता हिंदुस्तान में हम हर बार आपके लिए कुछ ऐसा किरदार लेके आएंगे जो समाज और सोसाइटी के लिए एक नया संदेश देता हो। तो आप तैयार रहिए।